Hello students, good afternoon and let's start our today's lecture. तो लास्ट टाइम हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा था, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ 2D वेक्टर देखा था. अभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3D देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन. ओके, सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर in 3 डायमेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन देखेंगे अभी. सपोज हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, suppose this is y axis and suppose this is the z axis. ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर है, that is vector, suppose this is vector a bar है, this is vector a bar. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, a bar की कंपोनेंट x y and z डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ओके, यहाँ पे वेक्टर a bar ने सपोज x एक्सिस के साथ कितना एंगल किया है, सपोज अल्फा एंगल किया है, y एक्सिस के साथ सपोज बीटा एंगल किया है, एंड z एक्सिस के साथ सपोज कितना एंगल किया है, गामा एंगल किया है. ठीक है, एंड दिस इज वेक्टर a बार है. तो स्पेस में वेक्टर है, मतलब क्या हो जाएगा, स्पेस में मतलब x y z एक्सिस के सिस्टम में ये वेक्टर है. और इस वेक्टर ने क्या किया है, x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल किया है, एंड z एक्सिस के साथ एंगल कितना किया है, गामा एंगल किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये वेक्टर के हम तीन कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रहता है. सो फर्स्ट इज द कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, सपोज दिस इज ax बार. ठीक है, उसके बाद y डायरेक्शन में कंपोनेंट, y डायरेक्शन में मतलब पैरेलल टू द y एक्सिस. ठीक है, and this is the component in z direction. So these are the three components. Okay, so this is ax bar, this is ay bar. ठीक है, and this is az bar. तो यहाँ पे हम पॉलीगॉन लॉ लगा सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ. तो पॉलीगॉन लॉ आपको पता है, if number of vectors are drawn one after another, okay, then resultant is resultant मतलब उनका एडिशन, okay, represented by the remaining side of polygon रहता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे by polygon law क्या आ जाएगा, by polygon law यहाँ पे आता है, that is a bar is equal to ax bar plus ay bar plus az बार आ जाएगा. बाय पॉलीगॉन लॉ क्या आ जाएगा, ax बार प्लस ay बार प्लस az बार आ जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे ax ay और az ये कैसे निकालेंगे हम, ये कैसे निकालेंगे, देखिए ऑल्सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ऑल्सो ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos ऑफ अल्फा आ जाएगा. ठीक है, ay इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos बीटा, एंड az विल बी a cos गामा आ जाएगा. ओके, ठीक है, ऐसा क्यों आ जाएगा आपको ये पता है, why does this occurs like this, because आपको पता है किसी भी वेक्टर का थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट cos थीटा रहता है, मतलब f का कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में f cos थीटा रहेगा, या फिर φ का कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में φ cos थीटा रहेगा. उसी तरह से यहाँ पे किया है, देखिए a का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में, मतलब ax रहेगा ना, ये a बार का कंपोनेंट, a का कंपोनेंट x के डायरेक्शन में क्या रहेगा, a एंगल कितना है, अल्फा है ना, a cos अल्फा रहेगा, ax is equal to a cos अल्फा. सिमिलरली a का कंपोनेंट y डायरेक्शन में
y डायरेक्शन में, यहाँ पे एंगल कितना है, बीटा एंगल है ना, तो a का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में a cos बीटा आ जाएगा, और a का कंपोनेंट z डायरेक्शन में a और z में कितना एंगल है, गामा, मतलब जिस साइड को एंगल रहता है उस साइड का कंपोनेंट क्या रहता है, cos कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे ax is equal to a cos अल्फा, ay is equal to a cos बीटा एंड az is equal to a cos गामा लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे ax बार, ay बार, az बार क्या है, कंपोनेंट्स है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकता हूं dx बार, ay बार एंड az बार क्या है, कंपोनेंट्स है, आर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आर rectangular components, okay, are rectangular components of a bar, ठीक है। अभी जिस तरह से देखिए हमने पढ़ा था a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार अगर होता था तो उसमें क्या होता था, है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता था। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आपको ax ay az पता है और a अगर निकालना है तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। यहां तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट अप टू दिस? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, ठीक है, मतलब वेक्टर a बार का मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर रहेगा। अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, दैट इज डायरेक्शनल कोसाइंस। ये लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी बताया आपको, डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, d डॉट c डॉट dc बोलते हैं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन क्या रहता है, फाइंड आउट dc ऑफ फॉलोइंग वेक्टर, dc हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। dc मतलब क्या रहता है, डायरेक्शनल कोसाइंस रहता है, ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइंस। तो डायरेक्शनल कोसाइन मतलब क्या है, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा है, ये ध्यान में रखना है। डायरेक्शनल कोसाइन मतलब क्या निकालना है, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, ठीक है। सो देयरफॉर डायरेक्शनल कोसाइन कितने रहते हैं, 3 डायरेक्शनल कोसाइन रहेंगे एंड फर्स्ट डायरेक्शनल कोसाइन विल बी cos अल्फा एंड cos अल्फा का फार्मूला क्या आ जाएगा, देखिए ax डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, ओके। उसके बाद सेकंड इज द cos बीटा, तो cos बीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला cos बीटा क्या आ जाएगा, ay डिवाइडेड बाय a, ओके, ay डिवाइडेड बाय a एंड cos गामा क्या आ जाएगा, cos गामा इज इक्वल टू az डिवाइडेड बाय a, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इनको क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, क्या बोलते हैं इनको, these are called as DCs बोलते हैं, डायरेक्शनल कोसाइंस उसको बोलते हैं। cos अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है, ax डिवाइडेड बाय a, cos बीटा कैसे कैलकुलेट करना है, ay डिवाइडेड बाय a एंड cos गामा कैसे कैलकुलेट करना है, az डिवाइडेड बाय a। इसके ऊपर जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और ठीक से ये समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, ओके, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको पता होना चाहिए। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इन तीनों का एडिशन किया हमने, स्क्वायर करके एडिशन किया तो कितना आ जाएगा, संदेश यू आर करेक्ट, ओके, आंसर इज 1 आता है 1, ओके। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे मैंने तीनों का स्क्वायर करके एडिशन किया तो क्या हो जाएगा, देखिए, ओके, यहाँ पे देखिए
डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। 1 2 3 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करके एडिशन करूंगा। इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 का स्क्वायर करके एडिशन करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए, इज इक्वल टू, जैसे लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके एडिशन किया है वैसे ही क्या करना पड़ेगा मुझे, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके एडिशन करना पड़ेगा। मतलब ax बाय a स्क्वायर, ax बाय a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ay बाय a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस az डिवाइडेड बाय a ब्रैकेट स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को क्या करूंगा मैं, a स्क्वायर रखूंगा, डिनोमिनेटर को क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और न्यूमरेटर को कितना आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, az स्क्वायर आ जाएगा। ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर है, ay स्क्वायर बाय a स्क्वायर, az स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर सभी का एक ही रखा और न्यूमरेटर का एडिशन करता हूं अभी, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अभी आपको पता है यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर रहता है ना, ठीक है ना, मतलब a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर आ जाएगा। बट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ये कितना है, a स्क्वायर है, न्यूमरेटर कितना है, a स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये हमेशा क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाय a स्क्वायर ही रहेगा ना, a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। So therefore what will happen, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will always be equal to 1। मतलब डीसी के स्क्वायर का सम हमेशा कितना रहता है, 1 ही रहता है, डीसी का स्क्वायर का सम जो रहेगा, ओके, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ही रहेगा। सो एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है तो बोलिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एमसीक्यू में ये आ सकता है, ओके, एमसीक्यू इस तरह से रह सकता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ऑप्शन में 0 1 2 3 ऐसा रह सकता है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 1, ठीक है। डायग्राम में आपको समझ में आएगा ना, a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार प्लस az बार क्यों आ जाएगा, क्योंकि दिस इज बाय पॉलीगॉन लॉ, दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द पॉलीगॉन लॉ, क्योंकि पॉलीगॉन लॉ क्या बताता है, हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया, उसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, उसके एंड पॉइंट से तीसरा वेक्टर ड्रॉ किया, तो पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, इन तीनों का एडिशन मतलब क्या रहता है, रिमेनिंग साइड, ओके, दैट इज a बार रहेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। पॉलीगॉन लॉ आपको ठीक से पता है ना, पॉलीगॉन लॉ किसके लिए यूज करते हैं, नंबर मोर देन 2 वेक्टर्स अगर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर है तो उनका एडिशन करने के लिए हम पॉलीगॉन लॉ यूज करते हैं। और पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक वर्ड है, क्या स्पेसिफिक वर्ड है उसको बता सकते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर को वन आफ्टर अदर ड्रॉ करने के लिए एक वर्ड है, क्या वर्ड है, कौन बताएगा मुझे, that is the important word in that, correct, important word in that statement, taken in order, correct, Ananya correct, okay,
टेकन इन ऑर्डर मतलब वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करने पर, ठीक है। वन सेकेंड देखिए, पॉलीगॉन लॉ में क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करते हैं, टेकन इन ऑर्डर ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग साइड बचता है वो क्या रहता है, वो सभी वेक्टर का एडिशन रहता है। तो वही दिख रहा है यहाँ पे ax बार है, यहाँ पे क्या है ay बार है, और यहाँ पे क्या है, थर्ड इज द az बार। अभी ax कौन से डायरेक्शन में है, x एक्सिस के डायरेक्शन में, ay कौन से डायरेक्शन में है, पैरेलल टू y है, ओके, दिस इज पैरेलल टू y, ठीक है ना। एंड az बार कौन से डायरेक्शन में है, z डायरेक्शन में है। और तीनों जो ax बार, ay बार, az बार, तीनों वेक्टर जो है, कंपोनेंट जो है, वो क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो बाय पॉलीगॉन लॉ ये यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार प्लस az बार, दिस इज बाय पॉलीगॉन लॉ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है अगर a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार प्लस az बार रहता है तो क्या होता है, these are called as components of a बार। कंपोनेंट का कंसेप्ट पता है ना, कंपोनेंट्स मतलब क्या रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐड करके हमें अगर एक फैक्टर मिलता है तो उस नंबर ऑफ फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट सपोज 6 न्यूटन आता है, 3 और 5 का रिजल्टेंट कितना आता है, सपोज 6 आ सकता है ना, आपको पता है 6 आ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। 3 और 5 का रिजल्टेंट अगर 6 आता है, 3 न्यूटन फोर्स और 5 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट अगर 6 न्यूटन आता है, तो 6 न्यूटन के क्या हो जाते हैं, 3 एंड 5 आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स, ओके। सो यहाँ पे दो वर्ड आपको पता है, दैट इज, हाँ, अनन्या यादव का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रॉम द डायग्राम हाउ विल यू प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, कैसे प्रूव करेंगे। अभी कैसे वो भी प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, ज्योमेट्री बाय यूजिंग ज्योमेट्री हम वो कर सकते हैं, ओके। ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, क्योंकि लेकिन ये ऐसा ही क्यों आ जाएगा, दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन ना, ठीक है। तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कैन आई erase दिस नाउ। हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन प्रूव दैट, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही हमें वो प्रूव करना है। सो वेट अ मिनट सो दैट आई कैन erase ऑल द थिंग्स। अभी डायग्राम आपको ठीक से दिखाई दे रहा है ना, या फिर नया डायग्राम ड्रॉ करूं, नया डायग्राम ड्रॉ करता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम निकालूंगा। ठीक है, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे आपका वेक्टर a बार है, मतलब a है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये हो जाएगा आपका, ये पहले ऐसा ड्रॉ करता हूँ पैरेलल, ये ax बार है, करेक्ट है ना, along x एक्सिस क्या रहेगा, ax बार रहेगा। तो उसके बाद पैरेलल टू y एक्सिस क्या रहेगा, ay बार रहेगा, एंड पैरेलल टू z एक्सिस क्या रहेगा, ओके, करेक्ट है ना, az बार रहेगा। डायग्राम में कोई डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन डायग्राम, एनी डायग्राम डाउट है क्या, डाउट में कुछ डायग्राम है क्या, सॉरी डायग्राम में कुछ डाउट है क्या, बोलिए, नहीं है ना। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे मैंने सपोज ये लाइन ड्रॉ किया, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं, डॉटेड लाइन का लेंथ कितना आ जाएगा, कैन यू टेल मी। डॉटेड लाइन का लेंथ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये
परपेंडिकुलर है यहाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए आपको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं दिखेगा। तो मुझे बताइए ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वो उसका लेंथ कितना रहेगा, मतलब अगर ये AX है और ये AY है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है ना। AX स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, क्योंकि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो एनी डाउट? नो डाउट। ओके, डाउट है क्या? हाँ, अभी देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डॉटेड लाइन, और ये ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है, उसका एक साइड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर है, और दूसरा साइड कितना है, AZ है। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, मतलब फर्स्ट साइड का स्क्वायर हो गया, इस साइड का स्क्वायर, प्लस ये ऊपर वाला AZ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आता है। तो समझ में आया क्या? देखिए, यस बोलिए, यस। सो देयरफॉर यहाँ पे मैंने लिखा था a इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर आता है। ओके, a स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। दिस इज बाय यूजिंग पाइथागोरस, ओके, पाइथागोरस 2 टाइम्स, 2 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो डायरेक्टली हमें ये सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3D, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3D का कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे हैं। फर्स्ट इज a बार इज इक्वल टू ax बार प्लस ay बार प्लस az बार रहता है, और यहाँ पे क्या रहेंगे, ax बार ay बार az बार आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ a बार। ax को कैसे निकालना है, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। ay को कैसे निकालना है, ay इज इक्वल टू a cos बीटा, एंड az को कैसे निकालना है, az इज इक्वल टू a cos गामा। सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं डीसी। ओके, डीसी आपको पता होंगे, पता है ना डीसी या नहीं पता है, बताइए। डीसी, यस, डीसी मतलब डायरेक्शनल कोसाइंस, ठीक है। सो डायरेक्शनल कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। सो cos अल्फा का फॉर्मूला क्या आता है, ax by a, cos बीटा इज ay by a and cos gamma is az by a। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट क्या था, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमने करके देखा तो कितना आता है, उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट नोट है, और एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, ये हमें निकालना है। दैट इज इक्वल टू, अभी आपको ये पता है आइडेंटिटी उसको बोलते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है, ये तो आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूंगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर से, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने रिप्लेस किया। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से, करेक्ट है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस किया है, ठीक है। हाँ, आपका ध्यान है कि नहीं देखना चाहिए ना, माइनस साइन कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं। हाँ, ओके। अभी देखिए मैंने ब्रैकेट सभी निकाला, ब्रैकेट निकाला तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगा, माइनस, करेक्ट है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस, माइनस साइन बाहर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर का माइनस 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 साइन ब्रैकेट के बाहर आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस, अभी आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका आंसर हमेशा 1 रहता है। सो करेक्ट आंसर इज 2। Okay, so these are the important notes you should remember. मतलब cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 रहता है एंड sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma हमेशा 2 ही रहता है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया, एनी डाउट, डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा। Let's have a question related to this rectangular components in 3D. Okay, question क्या है देखिए, a vector a bar is given as 2i minus 3j minus k. क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे एक वेक्टर है a bar is equal to 3i, okay, 3i, sorry 2i minus 3j, it is 2i minus 3j minus k. So this is a vector 2i minus 3j minus k. यहाँ पे क्या निकालना है हमें, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड सेकंड डीसी फाइंड आउट करना है, डीसी, ओके, डायरेक्शनल कोसाइंस हमें निकालना है। करेक्ट, हाँ। सिद्धेश मोरे सेज फॉर शेयरिंग इमोशंस वी नीड वर्ड्स, इमोशन शेयर करने के लिए वर्ड्स चाहिए, उसी तरह से फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथ्स चाहिए, ओके, वेरी गुड रिलेशन। हाँ, तो यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी आपको पता है ए बार कैसे लिखते हैं हम, ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ax कितना आ जाएगा, जस्ट कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, ax का वैल्यू 2 आ जाएगा, ay का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, ओके, टेक द वैल्यू अलोंग विद साइन हमेशा, ठीक है। az का वैल्यू -1 az का। अभी मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब डायरेक्टली स्क्वायर करके वैल्यू इधर मैं लिखता हूं, ax स्क्वायर कितना 4 प्लस
ए वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9 ये होता है, एंड -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर तो +1 रहता है, सो 9 + 4 13 + 1 14, √14 will be the magnitude of वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, √14। और यहाँ पे अभी पीसी निकालना है, डायरेक्शनल कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। नाउ डायरेक्शनल कोसाइंस नंबर 1, कॉस अल्फा क्या रहता है, ax/a रहता है, मतलब ax कितना है 2 है और a कितना है √14, तो 2/√14 is first directional cosine. Second, cos beta ay divided by a, ay divided by a मतलब -3 divided by √14, and third is cos gamma, that is -1/√14. So this is the solution of this problem. Any doubt in this question? Any doubt? No doubt. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है, पहले मैग्नीट्यूड निकाला है और मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शनल कोसाइन निकाला है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ax मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ay मतलब -3 एंड az मतलब कितना है, मतलब ax i के साथ रहता है, ay j के साथ रहता है, az k के साथ रहता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन get the value of ax, ay and az, and after that you can calculate magnitude by using this formula. Okay, so for that you have to remember this formula, square root of ax square plus ay square plus az square. Okay, and what are the formula for directional cosines, cos alpha, cos beta and cos gamma. Cos alpha is ax by a, cos beta is ay by a, and cos gamma is az by a. That is 2/√14 minus 3/√14 minus 1/√14. Okay, एक्चुअली ये डायरेक्शनल कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शनल कोसाइन मतलब एक्चुअली these are the unit vectors in xyz डायरेक्शन है। डायरेक्शनल कोसाइन मतलब क्या रहते हैं, these are unit vectors in x, y and z directions. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये हमें करना पड़ता है थोड़ा सा। we can write a is equal to 3.834, इस तरह से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट तो 2, 3 एंड 1 रहता है ना, these are the magnitudes only. Okay, so magnitude कितना रहेगा 2, magnitude 3 and magnitude 3 and magnitude 1. Okay, so these are called as magnitude of the components. Components का magnitude तो यही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए,
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर हमें निकालना है ऑन y एक्सिस। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 3i plus 4k। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i cap plus 4k cap on y axis। प्रोजेक्शन निकालना है। अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब क्या रहता है? प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट। एक चीज आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट रहेगा। प्रोजेक्शन को दूसरा वर्ड क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब इस वेक्टर से मैंने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला तो कितना आंसर मुझे मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अभी ये जो यहाँ पे वेक्टर दिया है 3i plus 4k, तो इस वेक्टर के एंड पॉइंट से x एक्सिस पर मैंने परपेंडिकुलर डाला, x एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाला तो 3 आ जाएगा। z एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाला, परपेंडिकुलर डाला तो 4 आ जाएगा। और अभी मुझे आप बताइए कि y एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाला तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे y एक्सिस पर y एक्सिस यहाँ पे j नहीं है ना, 3i plus 4k डायरेक्टली दिया है एंड प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस पूछा है, तो j यहाँ पे नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। 0 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मतलब 3i plus 4k है यहाँ पे, मतलब j नहीं है। j नहीं है मतलब उस वेक्टर का y एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं आता है, 0 आता है परपेंडिकुलर। ओके, सो इस तरह से आता है 0। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, व्हाट फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना रहेगा, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना बताइए? करेक्ट, 3। एंड इसी वेक्टर का z एक्सिस पर आपको प्रोजेक्शन पूछा गया, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। करेक्ट, z एक्सिस पर प्रोजेक्शन 4। तो इस तरह से अगर प्रोजेक्शन का एमसीक्यू आता है तो इस तरह से आपको उसका आंसर बताना है, प्रोजेक्शन। ओके, अभी यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन xy प्लेन, yz प्लेन या फिर xz प्लेन। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेंगे और सभी प्रोजेक्शन या फिर सभी कंपोनेंट्स निकालेंगे। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखिए, इफ a bar is equal to i plus j plus 2k, i क्या प्लस j क्या प्लस 2 क्या, दिस इज द वेक्टर a बार। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोजेक्शन ऑफ a बार, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन x एक्सिस, बताइए आंसर कितना आ जाएगा? x एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन y एक्सिस, वो कितना आ जाएगा? वो भी 1 ही आ जाएगा। एंड थर्ड इज प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन z एक्सिस। ओके, इसका आंसर 2। करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन xy प्लेन बोला, xy प्लेन, तो क्या करना है?
प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स वाई प्लेन निकालना है, मतलब प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा। तो प्लेन पे प्रोजेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ही यूज करेंगे। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ax ay कितना है 1 एंड 1 है ना, तो xy प्लेन पे अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा √2। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन yz प्लेन कितना आ जाएगा बताइए, yz प्लेन, yz प्लेन पर हमें प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करना पड़ेगा। उसका आंसर कितना आ जाएगा, ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इट विल बी √5, क्योंकि ay कितना है 1, az कितना है 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 5, 1 प्लस 4, मतलब 5 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अभी प्रोजेक्शन ऑन xz प्लेन क्या आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, वो भी कितना आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा, √5, √5 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ जाएगा, ए बार इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड magnitude will be √6, correct, because ax square plus ay square plus az square, square root of अंडर रूट क्या आ जाएगा, ax square plus ay square plus az square, मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 6 आ जाएगा। एंड इसके डीसीज बताओ, डीसी कितने बार होंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ओके, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं डीसी क्या आ जाएंगे इसके, डीसी डायरेक्शनल कोसाइंस, इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है √6, तो 1/√6 will be first, 1/√6 will be second and 2/√6 will be third, very simple, ठीक है ना। ax by a, ay by a and az by a, इसको डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं ना। सो 1/√6, दूसरा डायरेक्शनल कोसाइन 1/√6 एंड थर्ड डायरेक्शनल कोसाइन विल बी 2/√6, ओके। एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का और एक हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए, इफ ए बार इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k क्या पता है सपोज, ठीक है, एंड b बार इज इक्वल टू सपोज क्या है, bx i कैप है प्लस by j कैप है एंड bz क्या है, k कैप है। a बार इज इक्वल टू ax i प्लस ay j प्लस az k है एंड b बार इज इक्वल टू bx i प्लस by j प्लस bz k है। तो यहाँ पे a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने एक आपको चीज बताई है, सेम डायरेक्शन के जो वेक्टर रहते हैं उनका डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन हम कर सकते हैं, मतलब i में i ऐड कर सकते हैं, j में j ऐड कर सकते हैं, k और k में k ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे a बार प्लस b बार आ जाएगा ax प्लस bx i कैप, उसके बाद ay प्लस by j कैप, उसके बाद az प्लस bz k कैप।
Okay, so in this way we can do the addition of two vectors by the analytical method. Analytical method मतलब वेक्टर का एडिशन हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं। अभी एनालिटिकल मेथड में अगर वेक्टर का एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दोनों वेक्टर आईजे के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आईजे के फॉर्म में, उसे को रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, आईजे के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद आई आई का एडिशन, जे जे का एडिशन और के का एडिशन करना पड़ेगा। ए बार प्लस बी बार क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ए जेड प्लस बी जेड के कैप आ जाएगा। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन करने चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो यहां पे भी अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो i में से i का ही सब्ट्रैक्शन करना है, j में से j का ही सब्ट्रैक्शन करना है और k में से k का ही सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब a बार माइनस b बार हमें अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, a बार माइनस b बार इज इक्वल टू ax माइनस bx i कैप प्लस ay माइनस by ओके j कैप प्लस az माइनस bz के कैप। इस तरह से दो वेक्टर का आईजे के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, इफ a बार इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 9k है एंड b बार इज इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 6k है। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट a बार प्लस b बार फाइंड आउट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इज दैट a बार माइनस b बार फाइंड आउट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a बार फाइंड आउट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ b बार फाइंड आउट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए। ओके, यहाँ पे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। a बार माइनस b बार का मैग्नीट्यूड, तो पहले a बार प्लस b बार किया तो इनका एडिशन करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे एडिशन कर सकता हूं मैं। ओके, अगर स्टेप बाय स्टेप करना है तो पहले ax ay az कितना है, उसके बाद bx by bz कितना है वो लिखना है और उसके बाद आफ्टर राइटिंग फॉर्मूला आपको एडिशन करना है। अभी ax प्लस bx i में i ही ऐड करना है ना, 3i प्लस i मतलब कितना जाएगा 4i। अभी 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2 आ जाएगा एंड उसके बाद माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3। ठीक है, दिस इज एडिशन, वेरी इजी। ओके, उसके बाद a बार माइनस b बार करना है, a बार माइनस b बार, तो ये कितना आ जाएगा, a बार माइनस b बार मतलब 3 माइनस 1 2 i कैप। उसके बाद 2 माइनस माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 4, 2 माइनस माइनस 4 मतलब 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 मतलब 6 एंड माइनस 9 माइनस 6, माइनस 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 9 माइनस 6 मतलब माइनस 15 होता है। माइनस 9 माइनस 9, इससे ये माइनस करना है ना, माइनस 9 माइनस 6 मतलब माइनस 15। अभी बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कितना आ जाएगा बताओ, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 9 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट में डायरेक्टली इधर लिखता हूं। ओके, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 एंड माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो स्क्वायर रूट में 94 आ जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a बार।
उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी अगर है तो स्क्वायर करने के बाद वो प्लस ही हो जाता है, तो रूट कितना 53 आ जाएगा, रूट 53। अभी ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड करना है तो कितना आ जाएगा बताइए, इन दोनों का एडिशन करना है ना, करेक्ट है ना, 3 और 4 का एडिशन करने पर 5 मिलेगा ना, करेक्ट है क्या, बताइए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हमने निकाला, तो ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड, ये दोनों का एडिशन नहीं करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे ए बार प्लस बी बार एक वेक्टर रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बार प्लस बी बार यहाँ पे ये वेक्टर है ना, ए बार प्लस बी बार मतलब वेक्टर रहता है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है मुझे, समझ में आ रहा है। ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड मतलब ए बार प्लस बी बार करने के बाद अगर ऐसा होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार अगर होता तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रूट 94 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार रूट 53 है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता था रूट 94 प्लस रूट 53। ओके, इस केस में दैट इज करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड मतलब क्या करना है, यहाँ पे पहले ए बार प्लस बी बार करना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, सो ए बार प्लस बी बार वेक्टर आता है 4i - 2j - 3k, उसका मैग्नीट्यूड, सो स्क्वायर रूट में इसका 16 हो जाएगा प्लस इसका 4 प्लस इसका 9, तो दैट इज रूट 29 will be the answer, रूट 29। ओके